Hello students, welcome to this video lecture. I am Sonjit Rahul, lecturer civil in Government Polytechnic College तलवाड़ा। इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, बस सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेइंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सर्वेइंग एक सिविल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा सब्जेक्ट है सर्वेइंग, जो कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों में ही ये सब्जेक्ट होता है, डिप्लोमा में भी और बीटेक में भी। जो डिप्लोमा वाली क्लास होती है उसमें एक थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है सर्वेइंग वन। सर्वेइंग वन का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, जहाँ फर्स्ट लेक्चर होता है, वो इसके ऊपर एक बेसिस होता है कि सर्वेइंग होता क्या है, सर्वेइंग होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब सर्वेइंग सब्जेक्ट आप पढ़ने के बाद इसको कहाँ यूज कर सकते हो, या सर्वेइंग और किस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के काम में काम आता है। इस वीडियो में सर्वेइंग होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैंने बुक रेफर की है, टेक्स्ट बुक ऑफ सर्वेइंग बाय CL कोचर एंड सम रिजल्ट्स ऑन गूगल। तो हम सर्वेइंग से ही स्टार्ट करते हैं। सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम सिंपल गूगल पे सर्च करें या सिंपल आसान भाषा में हम बोलना हो सर्वेइंग होता है, तो सर्वेइंग इज डिफाइंड एज द साइंस और स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब सर्वेइंग वो वाली स्टडी है, वो वाली साइंस है जिससे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या अर्थ सरफेस को मेजर कर सके। मेजर मतलब नाप सके। नापना क्या है, लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम। मतलब वो वाली स्टडी जो अर्थ के सरफेस को मेजरमेंट के साथ रिलेट करती है, या वो वाली साइंस जो जिससे हम अर्थ के सरफेस को मेजर कर सके, उसको हम बोलते हैं सर्वेइंग। अगर हम बुकिश डेफिनेशन पे चले जाए तो सर्वेइंग इज द आर्ट मीन कला। कि इंग्लिश में अगर कोई भी डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से समझनी है तो एक एक वर्ड का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सर्वेइंग इज द आर्ट, सर्वेइंग एक कला है। कौन सी कला है? ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन। डिटरमाइनिंग का क्या मतलब है? टू डिसाइड, किसी चीज को डिसाइड करना, फाइंड करना, सर्च करना। टू डिसाइड समथिंग एग्जैक्टली बाय कैलकुलेशंस एंड रिसर्च। मतलब आप किसी चीज को डिसाइड कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, या कैसे? बाय कैलकुलेशंस या रिसर्च। मतलब किसी चीज को आप कैलकुलेशन या रिसर्च करके किसी चीज को डिसाइड कर रहे हो, उस चीज को बोलते हैं डिटरमाइन। क्या करना है आपने डिटरमाइन? रिलेटिव पोजीशन, नॉट सिंपल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव का क्या मतलब है? वो वाली टर्म या कॉन्सेप्ट जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। मतलब ये पोजीशन जो होगी वो किसी के ऊपर डिपेंड होगी। किसकी पोजीशन आपने फाइंड आउट करनी है? फाइंड आउट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स, किस ऑब्जेक्ट्स की? अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसकी आपने रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना है, डिसाइड करना है कि कौन सी चीज किस जगह पर है,
कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग मेजरमेंट्स लेंगे इन दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। इंग्लिश वर्ड में प्लेन प्रोनाउंसिएशन के काफी सारे वर्ड हैं। लास्ट में प्लान, फर्स्ट टू प्लेन मतलब सर्वेइंग एक वो वाली कला है जिससे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो उसकी रिलेटिव पोजीशन, नॉट एग्जैक्ट पोजीशन, डिपेंडेंट ऑन समथिंग, रिलेटिव पोजीशन जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? मेजरमेंट लेके। मेजरमेंट आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लेंगे, वर्टिकल प्लेन में भी लेंगे। तो प्लेन प्रोनाउंसिएशन के दो वर्ड PLAIN, PLANE। जो PLAIN है इसका मतलब है सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉमन और फ्लैट, यूजुअली ट्रीलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड। मतलब वो वाली ग्राउंड, अर्थ का सरफेस का वो वाला पार्ट जो बिल्कुल प्लेन हो, जिसमें कोई भी ट्री वगैरह ना हो, कोई अंडुलेशन ना हो। अंडुलेशन की कोई जैसे हिली एरिया होता है वो ना हो, मतलब थोड़ी बहुत अंडुलेशन हो सकती है, थोड़ा घास वगैरह हो सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंडुलेशन ना हो। ये होता है आपका कहीं हिल आ गया, कहीं वैली आ गई, ये आपका हिली एरिया हो गया, ये आपका प्लेन एरिया हो गया। एक हिली एरिया, एक प्लेन एरिया। तो प्लेन का मतलब सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कॉमन हो, जिसमें ट्रीज वगैरह ना हो, फ्लैट हो। तो एक प्लेन होता है PLANE। PLANE इसका मतलब एरोप्लेन भी हो सकता है, एयर वाला प्लेन मतलब हवाई जहाज। एक टूल भी होता है जो लकड़ी को स्मूथ करने के लिए यूज होता है, मतलब हिंदी में आप रंदा भी बोल सकते हैं, जिससे आप लकड़ी को स्मूथ कर सकते हो। जहाँ एक लेवल सरफेस, जहाँ पर लेवल सरफेस आ गया मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट वाला सरफेस, ये आपका लेवल सरफेस हो गया। अगर आपका कोई हिली एरिया है, वहां पर आपका टेरेन होगा हिली, राइट। अगर कोई प्लेन एरिया है, वहां पर ऐसा टेरेन होगा। लेवल सरफेस नहीं मतलब आपका कोई आप बारिश हुई, पानी से भर गया कोई जगह, कोई तालाब, वो पानी से भर गया, जो बिल्कुल पानी खड़े होने के बाद जो पानी के ऊपर बड़ा लेवल है, जो बिल्कुल नहीं हिलता, वो है लेवल सरफेस। तो सर्वेइंग में हमने जो भी कैलकुलेशन या रिसर्च करनी है या मेजरमेंट करनी है वो लेवल सरफेस में करनी है। लेवल भी अगर आप वाटर लेवल से निकाल सको, वाटर लेवल से निकाल सकते हैं, थ्रेडिंग से निकाल सकते हैं। जो भी मेजरमेंट करनी है वो बिल्कुल लेवल सरफेस मानकर करनी है, नॉट हिली, नॉट प्लेन, मतलब कोई एंडुलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जितनी एग्जैक्ट आपकी मेजरमेंट होगी, प्रॉपर लेवल में होगी, वो उतने अच्छे तरीके से आपका सर्वेइंग की जो आउटपुट होगी, सर्वेइंग की आउटपुट मतलब मैप और प्लान, वो उतना अच्छा होगा। तो ये तो हो गए पहले दो वर्ड, प्लेन। एक सिंपल प्लेन, एक प्लेन बिल्कुल लेवल सरफेस जिसमें बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। सो लास्ट प्लान मतलब इंटेंशनली आपने कुछ सोच कर रखा हो, अगर ये हुआ तो ऐसे करना है। प्लानिंग, किसी चीज की प्लानिंग मतलब पहले ही आपने डिसाइड करके रखा हो, कुछ दिमाग में इंटेंशनली ने सोच कर रखा हो जिस बारे में बात हो रही हो। सो ये हो गया प्लान। प्लान व्यू भी होता है कि ड्राइंग में, इसका मतलब होता है टॉप व्यू। अगर आपने ड्राइंग पढ़ी हो तो ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 व्यू होते हैं। एक फ्रंट, जो फ्रंट वाला व्यू होता है उसको बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन, जो साइड वाला होता है व्यू साइड एलिवेशन।
सो जो पीछे वाला होता है रेयर, जो ऊपर से हम देखते हैं वो टॉप व्यू होता है, जिससे हम बोलते हैं प्लान या प्लान। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सर्वेइंग। सर्वेइंग एक कला है जिससे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे? मेजरमेंट से। रिलेटिव मींस डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस चीज पे? जिस इंस्ट्रूमेंट से के साथ आप मेजरमेंट कर रहे हो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। सो दैट्स व्हाई रिलेटिव वर्ड इज यूज्ड। मेजरमेंट आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी करनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी करनी है। सभी में आपने लेंथ भी मेजर करनी है, हाइट भी मेजर करनी है, वेट भी मेजर करनी है, एरिया, वॉल्यूम, एंगल, जो भी मेजरमेंट आपने करनी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल सरफेस पे करनी है। सो सर्वेइंग बेसिकली एक गूगल स्टडी है, गूगल साइंस है, जिसमें आपने मेजरमेंट करनी है। किसकी करनी है? अर्थ के सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक बिल्डिंग, हाईवे, रोड्स, हाईवे ब्रिजेस, कैनाल्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट लाइक डैम्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रीज एक्सेट्रा। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हो उसकी हमें पोजीशन फाइंड करके एक शीट पे ड्रॉ करना है, जिसे हम बोलते हैं मैप। सो सर्वेइंग वो वाली स्टडी है जिससे हम मैप बनाया जा सकता है, जिससे मैप बनाया जा सकता है, किसी भी रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सर्वेइंग एक अर्थ सरफेस के ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के एक कला है। सो जो भी मेजरमेंट्स हमने करनी सर्वेइंग से, जो भी मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट्स को आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करना है? उसका साइज रिड्यूस करके। कितना रिड्यूस करना है? जितना भी आपको कन्वीनियंट मीन सूटेबल। मतलब आपने अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स थे उनकी रिलेटिव पोजीशन आपने एक छोटी सी शीट पे प्लॉट करना है। कहाँ पर बिल्डिंग है, कहाँ पर रोड है, कहाँ पर कैनाल है। तो जो भी मेजरमेंट्स आपने की है उसको आपने एक छोटी सी शीट पे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए आपने जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन या एग्जैक्ट मेजरमेंट की है उसकी साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब इतना बड़ा आपका जो भी एरिया होगा उसको आपने रिड्यूस करके एक छोटी सी शीट पे ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपका स्केल जो होगा 1:10, 1:20, 1:100, 1:1000 डिपेंडिंग ऑन द एरिया टू बी सर्वेड। सो आपने उस साइज को रिड्यूस करके जो भी मेजरमेंट्स आपने की है एक शीट पे ड्रॉ, एक पेपर पे ड्रॉ करना है। तो उस पेपर को क्या कहना है आपने? उस पेपर को बोलना है मैप, नक्शा और प्लान। मैप और प्लान। जो भी आपने सर्वेइंग से मेजरमेंट की है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट की है, उस मेजरमेंट को आप रिड्यूस करके किसी पेपर पे अगर प्लॉट करते हो तो उस पेपर को बोलना है मैप या प्लान। तो सर्वेइंग का वो वाला पार्ट जो डील करता है मेजरमेंट इन दी वर्टिकल प्लेन। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मींस लेवल सरफेस, एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस, एक वर्टिकल लेवल सरफेस। जो वर्टिकल लेवल सरफेस में आपने जो भी मेजरमेंट करनी है वो वाली सर्वेइंग का वो वाला पार्ट जो वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट से डील करता है उसको हमने बोलना है लेवल। एंड द पेपर ऑन व्हिच दीस मेजरमेंट्स आर ड्रॉन, जिस पेपर पे आपने वो वाली मेजरमेंट्स
जो वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन में लिया है वो उस मेजरमेंट को अगर आप ड्रॉ करोगे किसी पेपर पे तो उस पेपर को बोलना है सेक्शन या एलिवेशन। तो सर्वेइंग एक कला है जिससे आपके अर्थ के सरफेस के ऑब्जेक्ट को मेजर करना है। उस मेजरमेंट करने के बाद आपने एक पेपर पे प्लॉट कर देना। उस पेपर पे प्लॉट करने जो पेपर होगा उसको आपने बोलना है मैप या एलिवेशन। अगर आप उसकी वर्टिकल मेजरमेंट को किसी पेपर पे प्लॉट कर रहे हो तो उसको बोलना है आपने लेवलिंग। उसको आपने बोलना है लेवलिंग। अगर आपको वो पेपर तो आपने बोलना है सेक्शन या एलिवेशन। तो नेक्स्ट मेजर पार्ट इज इम्पोर्टेंस। सर्वेइंग करके हमें फायदा क्या होगा? इम्पोर्टेंस। सर्वेइंग की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, हाईवे, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनाल्स, बिल्डिंग किसके ऊपर बेस्ड है? सर्वेइंग के। अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उस एरिया का मैप अच्छे तरीके से नहीं बनाया, उस एरिया की आपने स्टडी अच्छे तरीके से नहीं की, अच्छे तरीके से आपने मेजरमेंट नहीं की, प्रॉपरली लेवल सरफेस में मेजरमेंट नहीं की, तो आपका सारा प्लानिंग एंड डिजाइन वो वाली चीज सारी प्लानिंग एंड डिजाइन को इफेक्ट करेगी। सो सक्सेस ऑफ एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड कंप्लीट सर्वे वर्क। जितना आपका सर्वे वर्क एक्यूरेट होगा, कंप्लीट होगा, उसमें गलतियां कम होंगी, आपका मैप नक्शा अच्छे तरीके से बना होगा, तो ऑब्वियस है आपका जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, रोड, टनल, डैम, वो उसकी प्लानिंग एंड डिजाइनिंग उस पर वेस्ट करेगी। सो सर्वे वर्क इन सभी चीजों को इफेक्ट करता है। इसीलिए किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए सर्वेइंग जो एक बेसिक नेसेसिटी है सिविल इंजीनियरिंग की, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सर्वेइंग की प्रैक्टिस है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब एक सिविल इंजीनियर विदाउट सर्वेइंग इज नॉट अ कंप्लीट सिविल इंजीनियर। कंप्लीट सिविल इंजीनियर होने के लिए उसको सर्वेइंग की नॉलेज होनी चाहिए। जितने अच्छे तरीके से आप मेजरमेंट करोगे उतने अच्छे तरीके से आपकी प्लान या डिजाइनिंग होगी। सो these are the main importance of any these are the importance of surveying. I hope आपको इस वीडियो के कुछ समझ लगी हो, कुछ समझ में आया हो। मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। सर्वेइंग होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सर्वेइंग करने के बाद आप जो आउटपुट क्या है, मैप। सर्वेइंग करने के बाद आपकी आउटपुट क्या है, मैप या प्लान। जितने अच्छे तरीके से आप मैपिंग करोगे, मेजरमेंट करोगे, उतना ही आपकी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की सफलता ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्वेइंग एंड इम्पोर्टेंस। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।